हेलो दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ट्रैवल गुरु घूमो दिल से। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको धरती के स्वर कहे जाने वाले देवभूमि उत्तराखंड की यात्रा पर ले चलता हूं। हम सबको अपने सुंदर वनों, पहाड़ों और हरे भरे जंगलों को देखने के लिए उत्तराखंड जाना बहुत पसंद है, स्पेशल जब गर्मी पड़ती है और कुछ सिटी में तो टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तब हमें लगता है कि हम बैग पैक करें और किसी सुंदर हिल स्टेशन पहुंच जाएं। और हम में से तो कुछ लोग मनाली, नैनीताल और मसूरी जैसे हिल स्टेशन सेलेक्ट करते हैं, बट इतने सालों बाद दुख की बात यह है कि इन हिल स्टेशनों में काफ़ी भीड़ भाड़ होने लगी है और कई बार तो दिल्ली जैसे ट्रैफिक जाम पहाड़ों में भी दिखने लगता है। इसलिए जब आप उत्तराखंड जाते हैं तो आप सच्ची सुंदरता का आनंद नहीं ले पाते हैं, जिसकी आप उम्मीद करके यहाँ से जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आज के इस वीडियो में मैं उत्तराखंड के 14 अननोन डेस्टिनेशन के बारे में बताऊंगा, जहां आप भीड़ भाड़ भागम भाग से दूर प्रकृति का आनंद ले पाएंगे शांति के साथ। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और आप कब जाने वाले हैं उत्तराखंड की यात्रा में। मनीला छोटा गांव अल्मोड़ा में रानी खेत से लगभग 87 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मनीला देवी का मूल स्थान है, जो कत्यूरी कबीले की पारिवारिक देवी हैं, जहां से इस क्षेत्र को मनीला नाम मिलता है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में 1820 मीटर की ऊंचाई पर बसा मनीला उन लोगों में एक पसंदीदा है जिन्हें उत्तराखंड में ऑफ बीट जगहों में की खोज करने का शौक है। यह स्थान अविश्वसनीय ऊर्जा और शांति से ढका हुआ है, जो नंदा देवी चोटियों सहित त्रिशूल से पंचचूली तक शक्तिशाली हिमालय के विस्तृत दृश्य के साथ घने वन रेंज से घिरा हुआ है। मनीला में भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं रहती, क्योंकि इस जगह के बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं रहता। दूसरा जगह है हमारी माना विलेज। माना विलेज के बारे में तो सभी लोगों ने सुन रखा होगा। माना गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इसे अक्सर भारत के अंतिम बसे हुए गांव के रूप में जाना जाता है। भारत चीन सीमा से 24 किलोमीटर की दूरी में स्थित यह गांव हिंदू तीर्थ स्थल 4 धाम स्थलों और पवित्र बद्रीनाथ मंदिर के बगल में स्थित है। गांव में एक त्रुटिहीन इतिहास है, जिसे बहुत लोग नहीं जानते हैं। महान हिंदू महाकाव्य भारत के निशान सभी जगह देखे जा सकते हैं। गांव के बाहर प्रसिद्ध 5000 साल पुरानी व्यास गुफा कई पर्यटकों को आकर्षित करती है। कहा जाता है ऋषि व्यास ने गुफा में भगवान गणेश की मदद से महाभारत की रचना की थी। व्यास गुफा के पास एक और प्रसिद्ध आकर्षण भीम पुल के नाम से जाना जाता है। यह एक चाप निर्मित पत्थर का पुल है, जो सरस्वती नदी के ऊपर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि पुराण काल से विद्यमान, जब पांडव भाई स्वर्ग जाते समय माना ग्राम से होकर गुजरे थे। तीसरी जगह है लंढौर। लंढौर एक छोटा सा छावनी शहर है, जो मसूरी के लोकप्रिय हिल स्टेशन से 35 किलोमीटर दूरी है। यह मसूरी से 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चौथा स्थान है धारचूला। धारचूला एक छोटा शहर है, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। राज्य के अन्य स्थानों की तुलना में यह स्थान काफ़ी सुंदर है। यह शहर कभी प्राचीन व्यापार मार्ग था। विशाल पहाड़ियों से घिरा धारचूला कैलाश मानसरोवर और छोटे कैलाश मार्ग पर स्थित है। 915 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह जगह विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों जीवों से समृद्ध है। इसमें ओक, पाइन, एप्पल और देवदार के पेड़ शामिल हैं। एक जानवर जैसे कि भालू, लोमड़ी, तेंदुआ और भालू भी हो सकते हैं। पर्यटकों के जाने के वाले कुछ मुख्य आकर्षण नारायण आश्रम, मानसरोवर झील, चिकरीली बांध, काली नदी और ओम पर्वत शामिल हैं। पांचवी जगह है चक्राता। चक्राता का मंत्र मुग्ध करने वाला हिल स्टेशन समुद्र तल से 2118 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड के अज्ञात स्थानों में से एक है। शहर अपने
दोस्तों के समूह के साथ वीकेंड बिताने के लिए एकदम सही है। यह घने और सुस्वाद जंगलों से घिरा हुआ है जो कि परिपूर्ण नेचुरल दृश्य प्रस्तुत करते हैं। चक्राता को पहले जॉनसवार के नाम से जाना जाता था, जिसे जौनसारी जनजाति का एक छोटा पड़ाव कहा जाता था। इसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्च अधिकारियों के लिए समर रिट्रीट के रूप में विकसित किया गया था। चक्राता देहरादून से 90 किलोमीटर दूर है। यह पर्यटकों के लिए एक आदर्श गड्ढे के रूप में भी काम कर सकता है। हालांकि इस जगह पहाड़ की चढ़ाई, ट्रैकिंग, स्काइंग के लिए आदर्श है। लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई के साथ चक्राता खारंबा चोटी सबसे ऊंची है। यह निश्चित रूप से जाना चाहिए। 5वीं जगह है मुनस्यारी। मुनस्यारी हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों में बसा मुनस्यारी शहर उत्तराखंड राज्य के सबसे खूबसूरत ऑफ बीट स्पॉट्स में से एक है। मुनस्यारी नाम बर्फ की जगह में बदल जाता है। इसे स्थानीय लोगों द्वारा लिटिल कश्मीर के रूप में भी घोषित किया गया है। यह स्थान हिमालय शिखर के सबसे शानदार दृश्यों में से एक है, जो कि निश्चित रूप से आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। यह समुद्र तल से 2298 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मुनस्यारी विभिन्न ट्रैक का शुरुआती बिंदु है, जो मीलम, रालम ग्लेशियरों और नंदा देवी चोटी तक ले जाता है। मुनस्यारी भी तिब्बत से प्राचीन नमक मार्ग पड़ता है, जो जौहर घाटी का प्रवेश द्वार भी है, जो गौरी गंगा नदी के तक फैली हुई है। नैनीताल से महज 15 किलोमीटर आगे एक शांत पेंगोट है। यह उत्तराखंड का एक अज्ञात और अनदेखा स्थान है, लेकिन यह उन लोगों के बीच अच्छी तरह से जाना जाता है जो प्राकृतिक और वन्य जीव से प्यार करते हैं। पंगोट में कई जंगल और पक्षी हैं, जो इसे गवाह बनाने के लिए एक स्वर्ग है। शहर में लगभग 300 पक्षी प्रजातियां शामिल हैं, जो कि अद्भुत गवाह से परे हैं। आसपास का क्षेत्र दौरा करते समय आप कुछ ओक, पाइन, रोडोड्रोन भी देख पाएंगे। पंगोट कुछ साहसिक गतिविधियों जैसे माउंट बाइकिंग, ट्रैकिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। ट्रैकिंग ट्रेल यहाँ से शुरू होता है और नैना चोटी पर और दूसरा कार्बेट नेशनल पार्क पर समाप्त होता है। 8वीं जगह है शीतला खेत। अल्मोड़ा जिले में छुपा हुआ उत्तराखंड एक अज्ञात हिल स्टेशन पर स्थित, जिसे शीतल खेत के नाम से जाना जाता है। यह शहर एक कम प्रसिद्ध स्थान है, जिसे रानी खेत से सिर्फ 24 किलोमीटर आगे देखा जा सकता है। शहर बहु प्रदर्शक स्याही देवी पहाड़ियों पर 1900 मीटर की ऊंचाई पर बैठता है। इस जगह से आश्चर्यजनक चौखंबा चोटियों का दृश्य आसानी से देखा जा सकता है। इसे जोड़ने के लिए चारों ओर सुंदर पहाड़ियों और लंबी वनस्पतियों और जीव से युक्त सुंदर वन है। शीतल खेत में कुछ लंबी पैदल यात्रा के मार्ग हैं और शिविर के अवसर भी प्रदान करते हैं। जैसा कि जगह अभी भी व्यावसायिकीकरण से अछूती है, आप कुछ प्राकृतिक जैविकता भी देख पाएंगे। यहाँ कुछ ही घर हैं, इसलिए आवास के लिए आपको रहने के लिए टेंट ढूंढना होगा। 9वीं जगह है खिरसू। पौड़ी गढ़वाल से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खिरसू अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। हिमालय के विस्तृत दृश्य, जिसमें त्रिशूल, नंदा देवी, नंदकोट, पंचचूली चोटियों शामिल हैं, लुभावनी है। यह देवदार, ओक और देवदार के ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ है। खिरसू समुद्र तल से 1900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह सेब के बागों के लिए प्रसिद्ध है। यदि आप एक ऐसी जगह की यात्रा करना चाहते हैं जो शांतिपूर्ण है और पर्यटकों की एक भीड़ भाड़ द्वारा नहीं जाया जाता, तो खिरसू वह जगह है जहां आपको जाना चाहिए। यह स्थान धीरे धीरे कई पर्यटकों के दिल में अपनी जगह बना रहा है। 11वीं जगह है हरसिल। हालांकि उत्तराखंड में बहुत सी अननोन जगह हैं घूमने के लिए, बट एक ऐसी जगह है जहां आपको जाना चाहिए, वह है हरसिल। गंगोत्री से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हरसिल है। गांव कैंपरों के बीच लोकप्रिय है, जो एक ऐसी जगह पर रुकना चाहते हैं जो शांतिपूर्ण है और हिमालय के सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है।
लंबे समय से हरसिल उत्तराखंड राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए अज्ञात था। यह केवल 2 साल पहले था जिसने अपने सुंदर और शांत आकर्षण के लिए पर्यटकों के बीच कुछ लोकप्रियता अर्जित की है। हरसिल हिमालय की बर्फीली चोटियों, देवदार के जंगलों और समृद्ध वनस्पति और जीवों से घिरा हुआ है। 12वीं लोकेशन है लौह घाट। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का एक छोटा सा शहर जिसे प्रसिद्ध रूप से थोड़ा स्वर्ग कहा जाता है। चंपावत जिले में स्थित यह शहर कभी चंद वंश की सांस्कृतिक राजधानी थी। लोहावती नदी के तट पर बसा यह शहर अपने ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के लिए कम लोगों के बीच जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश इसे तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में विकसित करना चाहते थे। हिमालय के ऊंचे देवदार और पेड़ों और बर्फीली चोटियों से घिरा लौह घाट एक प्रवेश द्वार है। कस्बे से पंचेश्वर तक मछली पकड़ने और जल क्रीड़ा गतिविधियों के लिए। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ग्वालदम। गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर स्थित सेब के बाग और हरी लकड़ी के आसपास स्थित यह शहर 1700 मीटर की ऊंचाई पर है। यह शहर कसौनी से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। यह हिमालयी चोटियों, नंदा देवी, त्रिशूल, नंदा घुंटी के आकर्षक दृश्यों में से एक प्रदान करता है। यह स्थान उत्तराखंड में आनंद लेने के लिए सबसे आरामदायक और शांत स्थानों में से एक है। जब आप इस क्षेत्र में घूमते हैं या ट्रैकिंग करते हैं तो आप पूरे अनुभव को बढ़ाते हुए व्यापक देवदार के जंगल, झीलें और बागों को देख पाएंगे। यहाँ आने के लिए देख रहे ट्रैकर्स को रूपकुंड झील ट्रैक का अनुभव जरूर करना चाहिए यदि आप चाहते हैं कि आप यहाँ जाएं और शांति से भरे क्षेत्र का आनंद लें। नेक्स्ट लोकेशन है बिसनर। 2420 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिसनर कुमाऊं हिमालय के सबसे आश्चर्यजनक स्थानों में से एक है। यह शहर नैनीताल से 95 किलोमीटर दूर स्थित है, जो हिमालय के बर्फीले जीरो बिंदु से देखा जा सकता है। चौखंबा, त्रिशूल, नंदा देवी, शिवलिंग, पंचचूली की मंत्र मुग्ध करने वाली श्रृंखलाएं उन लोगों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है जो विशेष रूप से उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो नई पैदल यात्रा और घाटियों की खोज करते हैं। एक सच्चा ट्रैकर स्वर्ग बिनार और आपको विशाल पहाड़ी ट्रेल्स, ऑक्स और रोडोड्रीम की खोज करने की अनुमति देता है। फीता एक विशाल वन्यजीव अभयारण्य का घर भी है जिसे विभिन्न दुर्लभ जानवर, पक्षी और वन्यजीव हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है चकौरी। उत्तराखंड राज्य को देखने के लिए चकौरी सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है। यह शहर ऊंचे हिमालयों की चोटियों से घिरा हुआ है जो सुंदर नंदा देवी, पंचचूली और घने हरे जंगलों का एक अद्भुत दृश्य पेश करता है। नैनीताल से लगभग 173 किलोमीटर दूर चकौरी 2010 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह उन कुछ स्थानों के बारे में बताया गया है जहां आपको बहुतायत में चाय के बागान देखने को मिलेंगे। शहर चकौरी का नाम इसके अनूठे आकार के नाम पर रखा गया है जो कि एक कटोरे जैसा दिखता है जिसे शानदार हिमालय के भीतर बनाया गया है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, फलों के बागों, पाइन, ओक, रोडोड्रोन जंगलों के लिए आदर्श स्थान है। उत्तराखंड के कुमाऊं पहाड़ियों के पिथौरागढ़ जिला उत्तरी भारत में एकदम सही सप्ताहांत है जहां आपको आगे की यात्रा करनी चाहिए। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है भीमताल। भीमताल नैनीताल से 10-12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यह एक बहुत ही बड़ी झील है जिससे आप जा सकते हैं और वहां पर आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें। और इस तरीके से मैंने 14 अननोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बताया है जो कि उत्तराखंड में स्थित हैं। तो दोस्तों नोट कर लें और कभी भी जब भी आपका जाने का प्लान बने आप जा सकते हैं और कमेंट करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।